भ्राता जी जरा सावधान हो जाइए, जरा सावधानी से कदम उठाइए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहीं पर ही ठहर जाइए, क्योंकि वह सामने देखिए शायद किसी दुष्ट राक्षस की मौत आई है, जिसने हम तीनों पर घात लगाई है। गोया हमें धोखा देने के लिए भेड़ की बच्चों का बनाया है और हमें काठ का उल्लू ही ठहराया है। आप यहीं जानकी जी के साथ ठहरिए और भ्राता जी मैं अभी उस दुष्ट को उसकी चालाकियों का मजा चखा कर आता हूँ। भ्राता लक्ष्मण जरा सब्र करो, हर वक्त इतनी तेजी नहीं करना चाहिए। हम तीनों को उसके पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे पक्षी कौन हैं। जैसा आपको अच्छा लगे भ्राता जी, किंतु हमें पूर्ण सावधानी के साथ उसके नजदीक जाना चाहिए। हाँ हाँ लक्ष्मण, क्योंकि यहाँ जो आप और गुरुदेव जिस प्रकार की बातें मुझे बतलाई हैं, उस प्रकार से यहाँ के राक्षस नाना प्रकार के तरह तरह के रूप बदलने में सक्षम हैं। ये तो सही है लक्ष्मण, लेकिन हम भी इनका पता लगाते हैं कि ये कौन है। तो चलिए भ्राता जी। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन आप कौन हैं महाराज? मेरा नाम जटायु है और मैं पंचवटी में निगाह रखता हूँ। आप कौन हैं? महाराज जटायु, हम अयोध्यापति दशरथ के राज दुलारे हैं। क्या कहा? हाँ हाँ, मेरा नाम राम है और ये छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं और साथ में प्रिय सीता हमारे साथ है। मन बड़ा खुश हो गया है। बेटा राम, कहिए महाराज जटायु। तुम्हारे पिता दशरथ और मैं, हम दोनों बहुत गहरे मित्र हैं। क्या कहा महाराज? हाँ, एक समय जब महाराज दशरथ युद्ध करते हुए शत्रुओं से घिर गए थे, तब मैंने उसके प्राण बचाए थे। तब से हम दोनों बड़े परम मित्र हैं। तुम दशरथ के पुत्र हो, इसलिए तुम भी मुझे पुत्र समान हो। हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपने हमारे पिताजी के प्राण बचाए हैं, इसलिए आप हमारे पिताजी के समान ही हैं। बेटे राम, कहिए महाराज। मित्र दशरथ से मिले हुए कई दिन बीत गए हैं, उनका कोई समाचार सुनाइए। क्या वो खुश रहते हैं? महाराज जटायु, आपके मित्र स्वर्ग सिधार गए हैं। क्या कहा? हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता।
ऐसा कदाचित संभव नहीं है। मेरा परम मित्र स्वयं सिधार गया। हाँ हाँ बेटे राम, हाँ महाराज जटायु। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है बेटे, परंतु उसकी मृत्यु कैसे हुई उसको पता बताइए। महाराज, एक समय की बात थी, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगने को कहा था। तो वो जब समय आया तो माता कैकेयी ने प्यारे भरत के लिए राज्य मांग लिया और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो महाराज जटायु, हम तीनों यहाँ पर वनवास काटने के लिए इन्हीं जंगलों में आए थे। उसके पश्चात महाराज दशरथ बड़े ही दुखी हो गए। मेरी जुदाई का सदमा न सह सके और वे स्वर्ग सिधार गए। बड़ा दुख होता है बेटा, ऐसे धर्मात्मा राजा अकारण ही स्वर्ग लोक पहुंच गए। बेटे राम, कहिए महाराज। अब तुम बताओ आगे तुम्हारा क्या विचार है, कहाँ जाने का विचार है? महाराज, हमें आप कृपया करके कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम तीनों, जो अंतिम वर्ष रह गया है, वो आराम से काट सकें। क्यों नहीं बेटा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी है, आप अपनी कुटिया वहाँ पर बना सकते हैं। घबराने की चिंता कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस पंचवटी का निगहबान हूँ। बेटी सीता को भी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, आपको हमारा निगहबान तो रहना ही होगा, क्योंकि आप हमारे पिता के समान हैं। अच्छा बेटा, जाओ पंचवटी में आराम से अपना समय बिताओ। महात्मन, मुझे भी आप क्षमा करें, क्योंकि बिना सोचे समझे व्यर्थ ही क्रोध में आकर मैंने आपको भला व बुरा कहा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें महाराज। प्यारे लक्ष्मण, इस बनावटी वेश को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, परंतु धन्य है आप जो इतनी सावधानी बरत रहे हैं। जाओ बेटा। धन्यवाद महात्मन। जाओ बेटा, पंचवटी में आराम से जाओ। अच्छा महात्मन, हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।